मैंने आप लोगों को नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पेश किए जाने से कुछ समय पहले इस आने वाले विधेयक के संबंध में संभावनाओं के आधार पर जो कुछ भी संदेह जताते हुए कहा था, तो वे काफ़ी कुछ इस बिल के पेश किए जाने के बाद सही साबित हुए हैं, क्योंकि इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं, तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसको लागू करने से पहले जो शर्तें रखी गई हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से
तो मायावती जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, वो यहाँ पर डिलिमिटेशन की बात कर रही थी, जातीय जनगणना की बात कर रही थी, और ये बात ठीक है रामकृपाल जी, मैं इस पर एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी उसके लिए इतना समय नहीं है। और वही बात 2024 और 29 वाली, उन चुनौतियों को भी मैं समझना आपसे चाहूंगी डिलिमिटेशन की, जिसका जिक्र मायावती कर रही है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हालांकि जो इस तरह की बातें हो रही हैं, जरा उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जब कोई सीनियर बंदा बोलेगा तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन देखिए, मैं एक ऑप्शन को हमेशा इस बात को खुला रखता हूँ, अगर सब लोग चाहे कंसेंसस बन सकता है कि कानून अपने हिसाब से चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकार नहीं, लेकिन देखिए 2011 के बाद नियमतः 2021 में ही जनगणना होनी चाहिए थी। ऑलरेडी हम 1.5-2 साल लेट हैं, लेकिन कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए कोविड जो रहा है, अगर आप वो सोचें तो वाकई कोई इतना लेट नहीं है, अब भी समय है। और जैसा कि टारगेट रखा गया है 27 से पहले ये हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पहले हो जाएगा। इतना वो आजकल टेक्नोलॉजी जिस तरह से हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, आधार कार्ड है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर कोई कानूनी दिक्कतें हैं तो भी उससे ये जो लोग हैं कानून बनाने वाले, यही लोग हैं, अगर खुला मन हो, नीयत कोई वाकई अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो सारी पार्टियां बैठ करके तय कर लें कि हम लोग ये करेंगे। चाहे उतनी सीटें अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड रिजर्व कर लें, उसके लिए कोई नियम कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो टिकट आपको है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ये तय कर लीजिए 543 में से कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप सारी पार्टियां, ऑल द पार्टीज, वहाँ सिर्फ महिलाओं को टिकट देंगी, पता चल जाएगा। तो देखिए, मेरा कहना है कि अगर नीयत है, अगर इरादा नेक है तो राह आसान है। और अगर इसको फिर लटकाना है कि किसी भी तरह से महिलाओं को केवल एक सब्जबाग दिखा दो लेकिन ये होने ना पाए, अगर चाहे सत्ता पक्ष की या विपक्ष की नीयत है तो इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, कदम आगे बढ़ चुका है, इसको कोई ताकत महिलाओं को अधिकार देने से रोक नहीं सकती है। और सर यही तो वो लाइन में कह रही हैं, वो कह रही हैं कि पार्टियों की सरकार की नीयत साफ नहीं है, लेकिन ऐसे में पार्टियों की नीयत पर भी सवाल उठता है जब 2019 में मायावती जी अपनी पार्टी से सिर्फ 6% महिलाओं को टिकट देती है, तो ऐसे में पार्टियों की नीयत पर सवाल उठता है। यही आपने कहा। सर आपके पास लौटेंगे, फिलहाल वक्त हो गया 2 मिनट में भारत का। एक बात और